Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने अंडरलाइन करना है। ये तो मेरा तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है या फिर इससे सिंपल भी हो सकता है। आपका जो तरीका है उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेरी तरह से सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगे वो ट्रिक्स आपको वहां पे यूज करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आप अगर इसको ग्राफ्स कर लेते, इसको अगर एडेप्ट कर लेते, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चंस आपको यूं आ जाएंगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिंग ट्रैक दिया है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। तो यहाँ पे 9.9 मीटर है, आपको नहीं लगा तो आप नहीं लिखे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है यहाँ पे 9.9, थीटा जो दिया है हमारे पास tan इनवर्स, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे 0.2, और मार्जिन रखी है 10%। तो 10% मार्जिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि जो हमें वी अलाउ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो हमारे पास कुछ क्वांटिटी है हमें, तो हम क्या करते हैं कि हमने 10% रख दिया, मतलब इससे 10% कम या इससे 10% ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो है हमको निकालना है वी मिनिमम निकालना है और वी मैक्सिमम निकालना है, और साथ ही साथ वी मिनिमम वी मैक्सिमम को उसको 10% से दिखाना है। ठीक है, अभी देखिए कैसे, यहाँ पे जो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डाटा जो भी है वहां पे हमें लिखना है, और उस गिवन डाटा क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया 9.9 मीटर। नेक्स्ट थीटा दिया है हमारे पास tan इनवर्स 0.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, tan थीटा इनवर्स है, tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे और 0.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू कितना है 0.2। अब मार्जिन कितना है हमारे पास, मार्जिन क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है कि किस तरह से मार्जिन वैरी होता है। चलो ठीक है, अभी मार्जिन भी 10% है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिन जो है वो 10% वी, जो वी मिनिमम निकलने वाला है हमारे पास, वी मिनिमम अलाउड जो अलाउ करने वाले हैं वो वी मिनिमम से 10% ज्यादा, 10% ज्यादा म्हणजे 110 डिवाइडेड बाय 100, और जो वी मैक्सिमम होगा डियर स्टूडेंट्स, वी मैक्सिमम होगा और वो अलाउ करने वाले हम वी मैक्सिमम, ठीक है, वो 10% कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम स्पीड जो देने वाली है हमारे, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, उससे ज्यादा थोड़ी जाएंगे हम, उससे कम ही जाएंगे ना, उसके लिए उसके 10% कम, मिनिमम स्पीड से 10% ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ अलाउ नहीं कर सकते हम। ये प्रॉब्लम का मीनिंग है। अब जब प्रॉब्लम का मीनिंग पता चल गया हमें, तो हम क्या कर सकते, उसको सॉल्व कर सकते। सिंपल है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वी मिनिमम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी मिनिमम इक्वल टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट RG। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। राइट, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वैल्यू रख देंगे अभी। ठीक है, वैल्यू क्या क्या हमारे पास यहाँ पे, RG कितना है, R कितना है हमारे पास 9.9। ठीक है, G कितना ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे, फॉर बेटर और बेटर, मतलब जो सॉल्व करने के लिए बेटर होगा उसके लिए। tan थीटा कितना है हमारे पास 0.5, म्यू कितना है 0.2, 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2 कैलकुलेशन है। लॉग टेबल यूज करना जरूरी नहीं है यहाँ पे, आपकी मर्जी, करना है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। ठीक है, 99 इंटू 10 कितना हो जाएगा 99, 9.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 99। अब कितना बचा यहाँ पे 0.3, अब कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस 0.1, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, पॉइंट एक छोड़ के, तो पॉइंट एक छोड़ के यहाँ पे कितना आया 1.1। चलो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट कट गया यहाँ का, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी, सिंप्लीफाई करना है ना हमको। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 297 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 2 जा 22, बचा कितना यहाँ पे 7, और 11 7 जा 77। ये हो गया हमारे पास वी मिनिमम, ये हमारे पास क्या आया यहाँ पे वी मिनिमम।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, अगर लॉग टेबल में आप इसकी वैल्यू देखोगे, लॉग टेबल यूज करना है आपको, वही हेल्प करेगा। ठीक है, तो लॉग टेबल में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो 5 का स्क्वायर देखेंगे 25 से आगे जाएंगे तो 5.196 कितना आ जाएगा लॉग टेबल में, 5.196, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये V मिनिमम आ गई हमारे पास। अभी जो V मिनिमम है डियर स्टूडेंट, इसे क्या करना है, हमें इसको अलाउ करना है। कितना अलाउ करना है, 10%, राइट। उसको 10% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, V अलाउ मिनिमम अलाउ, कितना अलाउ करने वाले हैं, तो ये जो 5.196 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 5.716 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अलाउ, जो हम अलाउ करने वाले हैं आफ्टर 10% मार्जिन। यूनिट लिखना जरूरी है, इसलिए हमें यहाँ पे यूनिट लिखा है। अब जो V मैक्सिमम निकलने वाला है, वो V मैक्सिमम का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। V मैक्सिमम फार्मूला क्या है, अंडर रूट सेम है, बस यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, RG ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, बस इतना सा फर्क है अभी। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, RG राइट, tan थीटा कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे वैल्यू रखना भूल गया हम, चलो वैल्यू रख देते, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। वैल्यू क्या है, R कितना है हमारे पास, 9.9 इंटू 10 इन ब्रैकेट कितना tan थीटा हमारे पास, 0.5 इंटू 0 पर प्लस है, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2, राइट, सभी को स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 99 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9। अब ये पॉइंट कट गया यहाँ का, ठीक है, 11 बचा, 11 इंटू 7 कितना बचा यहाँ पे देखिए, 1 9 1 9 1 1 11 इंटू 7 77, और एक पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, 77। तो 77 8 के बाद 64, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, तो 8 से बड़ा ही होगा ये, तो 8.77 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, V मैक्सिमम अलाउकेशन कितना देना है, अलाउड, तो V मैक्सिमम अलाउड कितना देना है हमारे पास, ये जो V मैक्सिमम निकला था हमारा, उसको 90 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो जो भी कर देंगे हम यहाँ पे, तो 8.77 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 कैंसिल, 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है V मैक्सिमम आफ्टर अलोकेशन, तो 7.876 मीटर पर सेकंड। मतलब कम से कम स्पीड होनी चाहिए हमारी 5.716, कम से कम स्पीड होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और जो हमारी जो स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 7.876 आफ्टर अलोकेशन, जब हम अलोकेशन देंगे ना उसके बाद जो स्पीड होने वाली है वो है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है सॉल्व करने में, तो आपको भी टाइम ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम में ग्रिप पकड़ते जाएंगे तब आपको आसानी होती जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आप ही के लिए है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यूमेरिकल्स हार्ड जाते हैं, उनको भी सॉल्व करना है, इसलिए मैं आसानी से बता रहा हूँ। आप स्किप करके भी देख सकते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व एग्जांपल है, तो इसको आपको बुक में भी देखना चाहते हैं तो बुक में भी देख सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। जो अनसॉल्व प्रॉब्लम आएंगे ना उसको देखने की जरूरत है आपको, तो वो जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द इनिशियल ऑफ फिजिक्स। अगले क्लास में हम आएंगे एक अगले प्रॉब्लम के साथ कि अ सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया। अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ ए फनल इज 37। एंगल दिया है 37, उसको हमने नोट कर लिया 37, ठीक है। 37 डिग्री वो एंगल बना रहा है, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल दिया है। देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड अ फनल, फनल के इनसाइड में एक बॉल रखा हुआ है। ऑन रोटेटिंग इन द फनल, फनल में वो गोल गोल घूम रहा है,
ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड दैट बॉल हैव कैन इन ऑर्डर टू रिमेन द फनेल, उस फनेल में रहने के लिए उसको मैक्सिमम स्पीड है हमारे पास, मुझे वी मैक्स दिया है 2 मीटर पर सेकंड, वी मैक्स कितनी दिया है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ अ ब्रीम ऑफ ए फनल, फनल के लिए जो इनर रेडियस निकलने वाली है, जिसपे वो घूमने वाला है, वहां की इनर रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो निकालना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, निकाल लिए। उसके बाद हमारे पास है द एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, कितनी होगी, इज इट लोअर और अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट होगी या लोअर लिमिट होगी वो भी बताना है। लॉजिक, गिव लॉजिकल रीजन, रीजन में हमें उसमें बताना है कि किस तरह से रीजन यहाँ पे आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे डायग्राम निकाल लेते हैं किस तरह से फनल कैसे रहता है, राइट। ये एंगल बना रहा है, यहां से कितना डिग्री एंगल है, थीटा, कितना थीटा डिग्री हमारे पास यहाँ पे दिया है 37 डिग्री, रोटेट कर रहा है। वी मैक्स गिवन डाटा क्या है हमारे पास, अभी गिवन डाटा यहाँ पे लिखना है, गिवन डाटा है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, कितना है वी मैक्स, वी मैक्स कितना है यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़े होंगे, अंडरलाइन किया होगा, सीधा नजर जाएगी जब अंडरलाइन करोगे, नहीं तो साथ साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है आपके पास, ठीक है। अब जब दिया है सब कुछ, ओके 10 पकड़ना है, 37 का जो एंगल दिया वो डायरेक्ट दिया हमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 37 इज इक्वल टू 0.6। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पे गोल गोल वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, ठीक है। उसका वेट कैसे लगेगा, नीचे लगेगा, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब चल परपेंडिकुलर सरफेस अगर लगेंगे यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे, चलो हमने नॉर्मल के 2 कंपोनेंट ले लिए, एक अपर कंपोनेंट, एक लोअर कंपोनेंट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल ये एंगल कितना होगा हमारे पास थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास थीटा, तो ये एंगल कितना बन गया हमारे पास थीटा, तो ये अलोंग थीटा क्या आ जाएगा n cos थीटा, राइट। ये क्या बन जाएगा हमारे पास n sin थीटा, सेंटीपिटल फोर्स भी इधर ही लग रहा है तो एफसीपी भी हम इधर ही लिख सकते हैं, राइट। तो n sin थीटा बैलेंस बाय कौन mg, n cos थीटा बैलेंस बाय कौन सेंटीपिटल फोर्स। चलो अलोंग फोर्स हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे हम, तो फ्री बॉडी निकालने के बाद क्या आ जाएगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल जो लग रहा था अपवर्ड वो n sin थीटा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 फोर्सेस है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसको सेंटर की तरफ, और सेकंड है हमारे पास n cos थीटा, राइट। बैलेंस कर लेंगे हम, चलो n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय, किससे बैलेंस कर रहा है mg, ओके गॉट इट। चलो n sin थीटा बैलेंस कर रहा है mg के साथ, n cos theta is balanced by mv square by r, राइट, उसे बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास n sin थीटा, किसे बैलेंस कर रहा है n sin थीटा, किसे बैलेंस कर रहा है mg को बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r। mm गेट कैंसल, r ऊपर चला जाएगा, nn गेट कैंसल, sin थीटा अपन क्या बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे gr डिवाइडेड बाय 20, राइट। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर जी अपॉन tan थीटा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते। हमें क्या निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस, r निकालना है, तो r इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए r इक्वल टू क्या बन जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय g, राइट। अब ये v क्या है, मैक्सिमम है, तो r भी क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे v क्या दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, तो r भी हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम tan थीटा
राइट। उसके बाद क्या है जी, आप लॉग टेबल में देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे कितना दिया है 2, वी मैक्स कितना है 2 इंटू 2, लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आप अगर देखेंगे लॉग टेबल में कितनी आती है, यहाँ पे नीचे 10, राइट। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा की वैल्यू अगर हमने देखा लॉग टेबल में तो कितने है 0.75, राइट। 0.75 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आर मैक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे, आर मैक्स इज इक्वल टू 0.3 मीटर। कितना है हमारे पास, आर मैक्स जो है वो 0.3 मीटर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दिखना है हमें, यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है और फ्रीक्वेंसी को रीजन भी देना है हमें। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अगर रख देंगे यहाँ पे तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, r 2 पाई एन, राइट। एन इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे v डिवाइडेड बाय r 2 पाई, आ गया यहाँ पे एन की फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो लोअर पॉइंट के लिए तो लिमिट स्पीड लो होनी चाहिए रोटेटिंग के लिए, v टेंस टू 0 तो r टेंस टू भी 0 चले जाएगा, ठीक है। कम से कम स्पीड हो ना तो r भी कम हो जाएगा, v भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, राइट। जैसे जैसे क्या हो जाएगी, r कम होते रहेगा, देखिए r यहाँ पे नीचे है, जितना जितना r कम उतनी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे r मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या गया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इफ r इंक्रीजेस, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब ये आर मैक्सिमम निकाला हमने तो आर मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ पे एन मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, एन मिनिमम इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय आर मैक्स 2 पाई, राइट। तो वी मैक्स कितना है हमारे पास 2, आर मैक्स कितना निकाला हमारे पास 0.3 इंटू 2 इंटू पाई, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकलने वाली है 2 गेट कैंसल, 3.14 रख देंगे ऊपर से, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू आ जाएगी 0. तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास 1/0.3 इंटू पाई, तो एन मिनिमम क्या आ जाएगा हमारे पास, रख देंगे तो 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब हर्ट्ज में लिख देंगे इसको। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। होप सो कि आपको ये सिंपल लगा है और आपने इसको अच्छे से सॉल्व भी करते वक्त ध्यान दिया होगा। बस यहाँ पे लॉजिकल रीजन क्या है हमारे पास, लॉजिकल रीजन ये आया कि जैसे जैसे आर जो बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाला। अगर यहाँ पे रेडियस जो है वो मिनिमम निकलने वाला था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इज दैट सिंपल, ठीक है। अब चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 1.4। आपके पास सॉल्व एग्जांपल है तो आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, यहाँ पे डायग्राम भी दी है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको हम अंडरलाइन करेंगे। एट द टॉप ऑफ इट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रॉड, यहाँ पे दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल रॉड उसको कुछ बांधा गया और उसको एक घुमाया, ठीक है, गोल 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 घुमाया। एट द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड अ वर्टिकल रॉड इज फिटेड, बहुत सारा दिया है एल्बो लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंगल थीटा भी दिया है, उसको रॉड की लेंथ, यहाँ पे रॉड की लेंथ दी गई है, ठीक है। देखिए
प्रॉब्लम बड़ा है इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस आपको देखना है कि वो गोल गोल घूम रहा है, इतना जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ वर्दी नहीं है। डायग्राम देख के भी हम पता चलता है क्या हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन को हम कट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं ब्ला 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 ब्लग की दी है इसमें, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सेक्शन मेरी गो राउंड। इनिशियली वर्टिकल रॉड जो थे वर्टिकल थे, इंक्लाइन विथ वर्टिकल एंगल 37 डिग्री बनाया उसने, राइट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी निकालना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला है Vmax का जो R से रिलेट होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बस R निकालना है आपको। ये R अगर आपको समझ में आया कैसे निकालना है तो प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। इज दैट सिंपल। चलो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा इलैबोरेट करके निकालता हूं। इस तरह से डायग्राम कुछ है, राइट। अब देखिए ये कितना है 2.1 मीटर, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा 2.1 मीटर। अब ये कितना है 1.5 मीटर, ये कितना है 1.5, एंगल कितना है 37 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप देखेंगे डायग्राम की तरफ, तो ये 2.1 मीटर हुआ। अब ये लेंथ निकाल सकते क्योंकि एंगल दिया है और ये हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो कुछ तो लगा सकते हैं ना, तो क्या लगाएंगे सोचिए, थोड़ा सोचिएगा तो आपको उत्तर, उसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपको। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया कुछ नहीं कि नहीं आया ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंगल दिया है 37। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस साइन और टैन का फॉर्मूला। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको अगर याद है तो याद कर सकते हैं, साइन कॉस टैन। तो यहाँ पे क्या दिया है हाइपोटेनस, और निकालना क्या है हमें बेस। तो हाइपोटेनस और बेस में जो फार्मूला हमको यहाँ पे दिया है, ये जो फार्मूला हमको दिया है, तो कौन सा फार्मूला है यहाँ पे जो हाइपोटेनस और बेस में निकलता है। सॉरी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गई हमारी, और ये हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस बन गया हमारा। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल है हमारे पास, साइन। तो यहाँ पे साइन एंगल लगा देंगे हम। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास निकालना है, कितना ये 1.5। तो साइन कितना है हमारे पास 37। यहाँ पे साइन 37 गिवन में दिया है, राइट। साइन 37 इज इक्वल टू पी अपॉन 1.5। तो पी इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 0.6 इंटू 1.5, तो 3 अप्रोक्सीमेटली आ गया। परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई हमारे पास 3 मीटर। कितनी आ गई हमारे पास 3 मीटर। समझ में आया। अभी आर तो निकल गया हमारे पास, कैसे आर निकल गया, आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर इक्वल टू ये जो हाइट दी है और ये दोनों का समेशन है, मतलब 2.1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया 5.1 मीटर। कितना आया 5.1 मीटर। आर तो निकल गया। v इक्वल टू क्या है हमारे पास, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी निकालना है ना हमें, आर ओमेगा, और आर ओमेगा इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे, मोनी फोन आला है। चलो ये पार्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे हैं, mg डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन इस तरह से लग रहा है, राइट। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास थीटा। अल्टरनेटिव एंगल z बना रहा है, तो ये जो टेंशन लग रहा है तो इस एंगल के साथ चला जाएगा, तो t cos थीटा बन जाएगा, और इस साइड क्या बन जाएगा t sin थीटा बन जाएगा, राइट। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इधर ही लग रहा है, वो क्या होगा हमारे पास FCP। t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय कौन, इज बैलेंस्ड बाय कौन FCP, राइट। तो t sin थीटा
इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 पाई एन, रख देंगे यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर 2 पाई एन का स्क्वेयर, राइट। अब चलो टी कॉस्ट किसे बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, सॉरी 1 बाय 2, 1 साइन ऊपर है, 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट, t साइन थीटा डिवाइड बाय t कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, m r 2 पाई n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, mm गेट कैंसिल, चलिए अब tt गेट कैंसिल, बच गया क्या, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, mm कैंसिल, r बच गया, r 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जी की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला यहाँ पे, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर रख देंगे हम यहाँ पे, पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, आर कितना दिया है हमारे पास, आर कितना दिया है 1.5 निकाला है हमने, 5.1 सॉरी 5.1 इंटू 4 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। टैन थीटा निकाल सकते हैं, 37 डिग्री एंगल देखिए कितना आता है 37 डिग्री एंगल, 37 डिग्री अगर एंगल आपको पता है, लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था कितना आया था 37 डिग्री का एंगल 0.75, एन स्क्वायर कितना है हमारे पास, एन स्क्वायर इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय 5.1 इंटू 4, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 0.75 5.1 इंटू 4, कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 1/16 और n जो बन जाएगा हमारे पास 1/4 हर्ट्ज। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इट्स अ सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपकी मर्जी, आप इसको जो जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन क्यों निकाला, हम यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा वो भी रख सकते हैं, बट वी डोंट हैव द वेलोसिटी v, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा वो भी रख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे वेलोसिटी दी होगी तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जो था ना, ये निकाला हुआ था, इसे करने की जरूरत नहीं थी अगर हमें यहाँ पे क्या दिया होता तो v दिया होता तो। लेकिन यहाँ पे v दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे हमें दिया है बॉब दिया है जो गोल गोल मेरी गो राउंड को फॉर्म कर रहा है, और उस हिसाब से हमको यहाँ पे निकालना है। टेंशन को हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए निकाली है ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प हो, ठीक है। ये तो हमने सब प्रॉब्लम में देखे कैसे हाइट निकाली, कैसे हमने वो परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाया, यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाया, और कैसे इसको हमने सॉल्व किया।